हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ना हम कुछ इडियम्स सीखने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द वर्ड विन। विन का मतलब होता है जीतना, और जीतने से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। आपके लिए इनमें से बहुत सारे इडियम्स न्यू होंगे, तो बहुत अटेंटिवली वीडियो को देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने जो फर्स्ट इडियम लिया है, फर्स्ट इडियम जो हमने यहाँ पे लिया दैट इज विन हैंड्स डाउन, विच मीन्स टू विन वेरी इजली और डिसाइसिवली, बहुत आसानी से जीत जाना। टू विन हैंड्स डाउन, ओके। शी वन द कंपटीशन हैंड्स डाउन, विच मीन्स कि उसने वो जो कंपटीशन है वो जीत लिया बहुत ही आसानी से। आप ऐसे याद कर सकते हैं, विन हैंड्स डाउन का मतलब क्या होता है? आसानी से जीत जाना। नेक्स्ट देखिए, विन द डे। विन द डे हम तब यूज करते हैं टू बी विक्टोरियस और सक्सेसफुल आफ्टर अ स्ट्रगल, है ना। स्ट्रगल करने के बाद जीतना। एग्जाम्पल देखिए, हार्ड वर्क एंड पेशेंस फाइनली वन द डे, कि हार्डवर्क और पेशेंस आपको एट द एंड जीत देगा ही देगा। जब तक आपको अपनी जीत नहीं मिल जाती, आपको कंटिन्यूसली प्रयास करते रहना है। नेक्स्ट इडियम देखिए, विन बाय अ नोज। कितना थोड़ा सा फनी ही दिया हुआ है ना, विन बाय अ नॉज। टू विन बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, है ना, विच मीन्स बहुत छोटे से मार्जिन से जीत जाना। जैसे अगर आपने ओलंपिक्स में देखा है कि ना, विद इन सेकेंड्स, वहाँ मिली सेकेंड्स से भी जो प्लेयर्स है वो जीत जाते हैं, तो वहाँ सेकेंड्स का फर्क होता है। द रनर वन द रेस बाय अ नोज, विच मीन्स कि बहुत छोटे से मार्जिन से वो जीत गया। नेक्स्ट, विन ओवर। विन ओवर हम तब यूज करते हैं टू गेन समन सपोर्ट और फेवर, है ना, जब हमें किसी का फेवर मिलता है या हम किसी के हेल्प से या सपोर्ट से जीतते हैं। ही मैनेज टू विन ओवर द ऑडियंस विद हिज चार्म, विच मीन्स अपने चार्म की वजह से वो ऑडियंस का दिल जीत पाया। यहाँ पे कुछ वैसा जीतना नहीं है लिटरली, यहाँ पे लोगों का दिल जीतने वाला एग्जाम्पल हमने यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, विन द बैटल बट लूज द वॉर, कि बैटल तो आपने जीत ली लेकिन अब वॉर लूज कर गए। कैसे? टू विन अ स्मॉल और टेम्पररी विक्ट्री वाइल सफरिंग अ मेजर डिफीट इन द लॉन्ग टर्म, कि आपको एक छोटी सी जीत मिली है ना, कि काफ़ी टाइम, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप काफ़ी टाइम से कुछ ट्राई कर रहे हो, आपको कुछ ह्यूज करना है, लेकिन आपको बहुत थोड़ी सी जीत मिली है, मतलब थोड़ा सा ही सक्सेस हुआ है आपका। दे वन द लीगल केस बट लॉस्ट पब्लिक सपोर्ट, कि उन्होंने केस तो जीत लिया पर पब्लिक का सपोर्ट उन्हें नहीं मिला। दे वन द बैटल बट लॉस्ट द वॉर, है ना, बैटल जीत गए लेकिन वो, मतलब कहने का ये कुछ बड़ा चीज हम अचीव कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे 10 लेसन करने हैं आज, है ना, और जिसमें से मैं हार्डली, आज कल हमारा एग्जाम है, 10 लेसन करने में हार्डली 1 या 2 ही कर पाई हूँ, विच मीन्स कि जो पूरा बैटल था वो नहीं जीता आपने, उसका थोड़ा सा पार्ट जीता है। नेक्स्ट देखिए, विन ब्राउनी पॉइंट्स। हम ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि यू वन ब्राउनी पॉइंट्स, यू गॉट ब्राउनी पॉइंट्स, विच मीन टू गेन फेवर और अप्रूवल, ना, किसी का फेवर और अप्रूवल आपको मिल जाना, स्पेशली बाय डूइंग समथिंग हेल्पफुल और नाइस। कि जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो हम कहते हैं ना, यू विद योर काइंड एक्ट यू हैव वन द ब्राउनी पॉइंट्स, है ना, कुछ एक्स्ट्रा आपने किया, कुछ अच्छा किया जिसकी वजह से आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिला है, ये कह सकते हैं आप। ही इज जस्ट ट्राइंग टू विन ब्राउनी पॉइंट्स विद द बॉस, कि वो बॉस से ना ब्राउनी पॉइंट्स जीतना चाहता है, विच मीन्स प्रेज लेना चाहता है। वो प्रेज करना भी आप ये कह सकते हैं, ब्राउनी पॉइंट्स गेन करना है। विन समवन्स हार्ट, ये तो आपको पता ही है, टू गेन समवन्स अफेक्शन और लव, है ना, कहते हैं ना, मुझे उसका दिल जीतना है, विच मीन्स कि मुझे उनका फेवर लेना है ना। ही वन हर हार्ट विद हिज काइंड जेस्चर्स, कि उसने उसका दिल जीत लिया आपके जो काइंड जेस्चर से, उसके द्वारा। हम कहते हैं ना कि वो यार उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, विच मीन्स कि हम, उसने हमारा दिल जीत लिया, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। Win द जैकपॉट, कहते हैं उसको जैकपॉट लग गया यार, विच मीन्स टू हैव ग्रेट और अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, है ना, कहते एकदम से कुछ अचानक सडनली आपको जब मिल जाता है, उसे बोलते हैं ना। शी रियली वन द जैकपॉट विद दैट जॉब ऑफर, कि उसको एक ऐसा जॉब ऑफर मिला उसने जो सोचा भी नहीं था, विच मीन्स कि उसकी लॉटरी लग गई, जैकपॉट लग गया है। नेक्स्ट, विन ऑन पॉइंट्स, टू सक्सेस इन अ सिचुएशन बाय स्मॉल और कंसिस्टेंट एडवांटेजेस, कि है ना, कि हमने, कहते हैं ना कि हमें ना एकदम से छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो।
तो सक्सीड इन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन में सक्सीड हो जाना बाय अ स्मॉल और कंसिस्टेंट एडवांटेज ना, छोटे छोटे स्टेप लेना, उससे एकदम से कुछ भी नहीं मिलता, आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ही डिडंट डोमिनेट बट ही वन ऑन पॉइंट्स ड्यूरिंग द डिबेट, विच मीन्स कि उसने इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं किया, पर पॉइंट्स कैसे जीते उसने, डिबेट के ड्यूरिंग, मतलब छोटे छोटे उसने जो वहाँ पे स्टेप्स आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जिसकी वजह से वो जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विन द क्राउन, विच मीन्स टू अचीव द हाईएस्ट ऑनर और टाइटल स्पेशली इन अ कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन। कहते हैं कि शी वन द क्राउन, विच मीन्स कि आपने वो कॉम्पिटिशन जीत गया, कुछ बड़ा सा कॉम्पिटिशन हुआ उसमें आप जीत गए। शी वन द क्राउन इन द ब्यूटी पेजेंट, ये बेसिकली हम ब्यूटी पेजेंट्स जैसे वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सारे पेजेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर हम ये वर्ड यूज करते हैं दैट शी इज वन द क्राउन, या फिर दिस टाइम इंडिया इज वन द क्राउन, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए विन एट ऑल कॉस्ट, विच मीन्स, एक मिनट लेट मी चेक, ठीक है, विच मीन्स टू अचीव विक्ट्री बाय एनी मीन्स रिगार्डलेस ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंसेज। क्या कहते हैं ना कि मुझे ना, कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह जीतना है, तो जीतने के लिए दिल जान लगा देना। ही वॉज डिटरमिन्ड टू विन ऑल एट ऑल कॉस्ट इवन इफ इट इज मेंट फॉर चीटिंग। देखा आपने, कई लोग कहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को तो जीतना है, चाहे चीटिंग ही करनी पड़े, तो यहाँ इस उस वाले केस में हम इस इडियम का यूज करते हैं विन एट ऑल कॉस्ट, कुछ भी करा। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, साम दाम दंड भेद, है ना, विच मीन्स सारे एफर्ट्स लगा देना, जीतना है चाहे कैसे भी जीते। ऑल कॉस्ट का मतलब सब कुछ वहां पे अपना लगा देना। नेक्स्ट देखिए विन स्पर्स, विन स्पर्स का मतलब होता है टू गेन रिकग्निशन और अचीव डिस्टिंक्शन, कि आपको एक पहचान मिल जाना, है ना। कहते हैं यार शी हैज वन द स्पर्स, विच मीन्स कि उसने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से उसको इतना लोग पहचानते हैं, मानते हैं, है ना। शी वन हर स्पर्स एज ए केपेबल लीडर ड्यूरिंग द क्राइसिस, कि क्राइसिस के दौरान उसने कुछ तो ऐसा किया ना जिसकी वजह से लोग उसको प्रेज करते हैं, एडमायर करते हैं, अडोर करते हैं, तो ऐसा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि जो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, है ना, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लोग आज उनका प्रेज करते हैं इतना, कि उन्होंने क्विक डिसीजन लिया। विन थ्रू का मतलब होता है टू सक्सीड आफ्टर अ डिफिकल्ट स्ट्रगल, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ लेकिन एट द एंड उसको जीत मिल गई। मतलब हम जैसे कई बार कह नहीं देते यार उसकी तो लाइफ ही बहुत हार्श थी, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन एट द एंड उसे सक्सेस मिल गई, ये वहाँ उन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं विन थ्रू। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क दे फाइनली वन थ्रू, है ना, कि इतने सालों के हार्ड वर्क के बाद शी फाइनली वन थ्रू, वो जीत गई। टू बी ऑन टू अ विनर, हम कहते हैं कब यूज़ करते हैं ये हम, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग आई लाइकली टू सक्सीड, यहाँ हाई नहीं है ये लाइकली है, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग लाइकली टू सक्सीड, है ना, किसी चीज़ ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करना खुद को जहाँ आप सक्सीड हो ही जाओगे। एग्जाम्पल देखिए विद दिस न्यू प्रोडक्ट दे आर ऑन टू अ विनर, कि इस प्रोडक्ट की वजह से कि वो तो जीतने ही वाले, विच मीन्स कि प्रोडक्ट काफ़ी सक्सीड होगा आगे या फिर सक्सेसफुल साबित होगा। तो देखिए कम आउट ऑन टॉप, विच मीन्स टू बी द विनर इन अ सिचुएशन, है ना। कैसे कहते हैं हम कम आउट ऑन द टॉप, हम कहते थे कि वो देखो कि वो तो पास, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और एकदम से कोई जीत जाता है, तो हम कहते हैं कम आउट ऑन द टॉप, कि अनएक्सपेक्टेड था उसका जीतना। डिस्पाइट द ऑड्स शी केम आउट ऑन टॉप, है ना, इतने सारे डिफिकल्टीज के बाद भी, इतने सारे हार्श सिचुएशन के बाद भी वो जीत गई, कहते हैं ना, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं ये वाला इडियम कम आउट ऑन टॉप। सो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट इडियम सीखने वाले दैट इज एज आउट। एज आउट का मतलब क्या होता है, टू नैरो डिफीट समवन, मतलब किसी को हरा देना बहुत छोटे मार्जिन से। ही एज आउट द कॉम्पिटिशन इन द फाइनल राउंड, है ना, कॉम्पिटिशन के अंदर जैसे होता है ना कि बिल्कुल थोड़ा हमें लगता है ये जीतेगा या ये जीतेगा, विच मीन्स कि उसने कॉम्पिटिशन में बहुत छोटे मार्जिन से सामने वाले को हरा दिया। नेक्स्ट देखिए स्वीप द बोर्ड। स्वीप द बोर्ड हम तब यूज़ करते हैं टू विन एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल। देखा आपने स्कूल में ना, हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो सिंगिंग में भी फर्स्ट आ रहे, डांसिंग में भी फर्स्ट आ रहे, क्लास में भी फर्स्ट आ रहे, अटेंडेंस में भी फर्स्ट आ रहे, यूनिफॉर्म में भी, हर एक चीज़ की ट्रॉफी एक ही स्टूडेंट लेके चला जाता है, ये वही लोग, विच मीन्स स्वीप द बोर्ड का मतलब सारा कुछ जीत लिया उन्होंने।
द टीम स्वेप्ट द बोर्ड एट द अवार्ड सेरेमनी, मतलब वो जो टीम थी ना उसने सारे के सारे अवार्ड्स उस सेरेमनी में जीत लिए। टेक द केक, ये इडियम आपने जरूर सुना होगा, टू विन इन अ सरप्राइजिंग और नोटेबल वे, है ना। जैसे आपको याद हो कि हमें कई बार क्या होता है कि हमें, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक सिचुएशन है जहाँ पे ना हमने सोचा था जीतेगा कोई और अनएक्सपेक्टेडली जीत कोई और जाता है, विच मीन्स टेक द केक का मतलब जो हमने सोचा था ना वो तो केक लेके गया नहीं, कोई और ही बंदा केक ले गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, हर परफॉर्मेंस रियली टुक द केक, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि सब लोग ने उसको प्रेज किया, विच मीन्स सरप्राइजिंगली शी वन दिस कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट देखिए, हैव द अपर हैंड, विच मीन्स टू हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स, है ना। कहते हैं ना कि जैसे मान लो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, एक प्रिंसिपल की बेटी अगर आपकी क्लास में पढ़ती है तो ऑब्वियस है उसको एडवांटेज है आपसे ज़्यादा, उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी, है ना। तो विच मीन्स एक ऐसा इंसान या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें एडवांटेज है उसके पास, दे हैड द अपर हैंड इन द नेगोशिएशन। ऑब्वियस है अगर प्रिंसिपल की बेटी आपकी क्लास में पढ़ती है ना तो उसको उसकी बात सुनी जाएगी, उसके सारे, अगर उसको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, दिस इज एविडेंट, है ना। तो विच मीन्स अपर हैव द अपर हैंड का मतलब क्या है कि आपके पास एक एडवांटेज है कि आपको इस सिचुएशन में फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दे हैड द अपर हैंड इन नेगोशिएशन, है ना, इस नेगोशिएशन के अंदर उनका अपर हैंड, विच मीन्स कि उनके पास एडवांटेज है, उनके फेवर में ही जाने वाला है सिचुएशन। स्टील द शो, ये तो आपने जरूर ही सुना होगा कि समवन हैज स्टील द शो, और ये मेरे को याद है ये जो DID में या फिर कोई डांस कंपटीशन होता है वहां पे बहुत ये फ्रेज यूज किया जाता है। देखिए, टू अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन और प्रेज ओवर शेडोइंग अदर्स, है ना। मान लो 10 लोगों की परफॉर्मेंस हो रही है, उसमें से एक ने क्या किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सबने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, विच मीन्स बहुत ही ज्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। दैट इज वाई वी यूज द टर्म स्टील द शो। द यंगेस्ट परफॉर्मर स्टोल द शो विद हर अमेजिंग वॉइस, है ना, कि ये जो यंगेस्ट परफॉर्मर थी ना उन्होंने शो को स्टील कर लिया, विच मीन्स अपनी अमेजिंग वॉइस के साथ। सो गाइज आज हमने ये 20 इडियम सीखे हैं, एंड आपको करना है क्या, वीडियो को 2 बार देखना एटलीस्ट, फिर नोट्स बनाना और एग्जाम्पल्स ना, चाहे आप अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें लिखना, अपने एग्जाम्पल्स वहाँ पे लिखना, तभी आपको लगेगा कि आपने इसको सीखा है। और इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अगर आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एनी लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।